Dear students, let's do questions and answers of the lesson Should Wizard Hit Mommy? First question, who is Jo? How does she respond to her father's storytelling? जो कौन थी और कौन है और वो उसके फादर के कहानी सुनाने की हैबिट को किस तरह से रिस्पॉन्स करती है? आंसर, जो इज़ द शॉर्टन फॉर्म ऑफ जॉइन। जो जॉइन का एक छोटा नाम है। शी इज़ द 4 years old डॉटर ऑफ जैक एंड क्लेयर। वो जैक और क्लेयर की 4 साल की बेटी है। फॉर द लास्ट 2 years फादर जैक हैज़ बीन टेलिंग हर बेड टाइम स्टोरीज। पिछले 2 साल से उसका फादर जैक उसको बेड टाइम कहानियाँ सुना रहा है। सिंस दो स्टोरीज आर वोन अराउंड द सेम बेसिक टेल, दे हैव द सेम कैरेक्टर्स एंड टर्न ऑफ इवेंट्स। क्योंकि वो कहानियाँ केवल एक ही बेसिक टेल के ही इर्द गिर्द बनाई गई होती हैं, तो इस वजह से उसके अंदर सेम ही तरह के कैरेक्टर्स और सेम ही तरह की इवेंट्स मिलती हैं। शी वॉज एन इंटेलिजेंट एंड इंक्विजिटिव चाइल्ड। वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट और एक उत्सुक जानने की इच्छा रखने वाला बच्चा है। हर माइंड वॉज बबलिंग विद क्वेरीज रिगार्डिंग वट एवर शी हर्ड और सो। उसके दिमाग के अंदर बहुत से क्वेश्चंस पैदा होते रहते हैं जो भी कुछ वो सुनती है या जो भी कुछ वो देखती है उन चीज़ों के बारे में। हर रिस्पॉन्सेज टू द स्टोरीज वर अ क्यूरियस मिक्सचर ऑफ इमोशंस कॉट इन रिकग्निशन ऑफ द नॉन। और कहानियों के प्रति उसका जो रिस्पॉन्स है वो जाने पहचाने ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स की पहचान के अंदर उसके छुपे इमोशंस का मिक्सचर है। शी इज़ ऑल्सो वेरी मच ईगर टू एक्सप्लोर द अननोन एस्पेक्ट्स वोन इन द बेसिक टेल बाय हर फादर। और वो बेसिक टेल के अंदर जो अननोन एस्पेक्ट्स आते हैं, पहलू आते हैं, उनको जानने की उत्सुकता के मीन्स जो भी उसके अंदर अननोन एस्पेक्ट्स आते हैं उनको जानने के लिए भी वो उत्सुक रहती है। एन इम्पेशेंट जो वांटेड द स्टोरी टू मूव विद अ फास्ट पेस। और धैर्य न रखने वाली जो ये चाहती है कि कहानी जल्दी से जल्दी चले। हाउएवर शी कुड नॉट प्रोसीड विद कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज और अनरिजॉल्व्ड क्वेरीज इन हर माइंड। और हालांकि वो उसके माइंड में जब तक कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ रहेंगे और ना सॉल्व की हुई क्वेश्चंस उसके दिमाग में रहेंगी, तो वो उस कहानी के साथ आगे भी नहीं बढ़ सकती जब तक वो चीज़ें सॉल्व नहीं हो जाती। शी वॉज ऑल्सो वेरी ऑब्जर्वेंट लिसनर। वो एक बहुत ही ऑब्जर्व कर कर सुनने वाली एक लड़की है। शी ऑल्सो यूज टू करेक्ट अ फादर वेयर शी फेल्ट ही फॉल्टर्ड। वो अपने फादर को ठीक भी करती है जहाँ जहाँ पर भी उसको लगता है कि उसके फादर ने गलती कर दी। द इंटेंसिटी ऑफ एंगेजमेंट विद द स्टोरी वाज एपरेंट फ्रॉम हर बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशंस। और वो कितनी ज़्यादा गहराई से उस कहानी के अंदर डूब जाती है वो उसके फेस एक्सप्रेशन से और उसकी बॉडी लैंग्वेज से हमें पता लगती है। शी empathized with the protagonist and rejected whatever did not fit in her own narrow world. वो उस कहानी के मेन कैरेक्टर के साथ सिंपैथाइज करती है, सहानुभूति रखती है, और जो कोई भी चीज़ उसकी छोटी दुनिया में, दिमाग की छोटी दुनिया के लिए फिट नहीं बैठता, वो उसको ठुकराती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। द ईगरनेस टू अंडरस्टैंड एंड द रेस्टलेसनेस टू assert a point of view kept awake. जानने की उत्सुकता और उसका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टिकोण बताया जाए, इस चीज़ की बेचैनी उसको जगाए रखती है। शी वॉज इवन विलिंग टू फाइट विद अ फादर एंड टू कोएक्ट हिम टू एंड द स्टोरी अकॉर्डिंग टू हर स्टैंड पॉइंट। वो इवन अपने फादर से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और उसको फोर्स करने की कोशिश करती है कि वो कहानी को उसके खुद के दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग ख़त्म करे। हर रिस्पॉन्सेज
indicate that she had started developing a personality for her own. उसके रिस्पॉन्स ये दिखाता है कि उसने अपनी खुद की पर्सनैलिटी डेवलप करना शुरू कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पॉसिबल प्लॉट लाइन कुड द स्टोरी कंटिन्यू विथ. स्टोरी किस तरह की प्लॉट लाइन के साथ आगे कंटिन्यू हो सकती है. प्लॉट लाइन मीन्स एक कहानी का कोर्स जो पहले से चला आ रहा है, उस कहानी के कोर्स में कौन सी ऐसी आगे की लाइंस हो सकती हैं जिससे कि वो कहानी का कोर्स आगे बढ़े. आंसर, from the perspective of Joe, the story should have ended with a happy note or Roger Skunk getting rid of the foul smell forever and being able to play with all other animals, not children. Or you can write it well. जो के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग कहानी एक हैप्पी एंडिंग से ख़त्म होनी चाहिए जिसमें कि रॉजर स्कंक अपनी गंदी स्मेल से छुटकारा पा लेता है हमेशा के लिए और फिर वो दूसरे बच्चों के साथ खेल पाता है. However, from the perspective of Jack, the story may not have such an innocent fairy tale ending. परंतु जैक के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इस कहानी का इतना आसान फेयरी टेल टाइप एंडिंग नहीं हो सकती. In the process of storytelling, it was evident that Jack got nostalgic about his own childhood and his mother. स्टोरी टेलिंग के प्रोसेस से हमें ये बात साफ पता चलती है कि वो अपनी खुद के चाइल्डहुड और खुद की मदर्स को मिस करना स्टार्ट कर दे. Thus he brought in his own perspective. इस तरीके से उसने अपने ही पर्सपेक्टिव से कहानी को बनाया. His sense of belongingness to his mother and his experience of dealing with reality resulted in a mature and compromising end where the reality limited the scope of fiction. तो इस तरह से उसकी अपनी मदर्स के साथ बिलोंगिंगनेस और वास्तविकता के साथ व्यवहार करने का उसका अनुभव एक काफ़ी मैच्योर और काफ़ी कॉम्प्रोमाइजिंग एंड हमें देता है. और जबकि वास्तविकता इस कहानी के स्कोप को लिमिटेड कर देती है. As he associated himself with Roger Skunk of his story, जब उसने अपने आप को रॉजर स्कंक के साथ एसोसिएट किया, he avoided getting into the problematic situations of identity crisis and of blaming his mother. तो जब उसने अपने आप को रॉजर स्कंक के साथ एसोसिएट किया तो वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में पड़ने से बचना चाहता था. खुद की पहचान को लेकर पैदा हुए उस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से बचना चाहता था और अब उसकी मदर को ब्लेम करने से वो बचना चाहता था. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक वाज जोज प्रॉब्लम. आप क्या सोचते हो जो की प्रॉब्लम क्या थी. जो हैड बीन accustomed to the happy ending of the story of Roger, where the wizard was helpful to him in fulfilling his wish. जो को ये आदत थी कि जो भी कहानियाँ उसको सुनाई जाती थी वो हमेशा हैप्पी एंडिंग के साथ अंत होती थी और रोजर की समस्या दूर हो जाती थी और वो उसकी इच्छा पूरी जादूगर की हेल्प से उसकी इच्छा पूरी हो जाती थी. एट द रिक्वेस्ट ऑफ रॉजर स्कंक द विज़र्ड had changed his awful smell to that of the roses. जब रॉजर स्कंक ने विज़र्ड ने जब रॉजर स्कंक की मदद करी तो उसकी मदद से उसकी गंदी स्मेल रोजेस की स्मेल में बदल गई. अदर स्मॉल एनिमल्स लाइक्ड इट. दूसरे जानवरों ने उसे पसंद किया. एंड प्लेड विद रॉजर स्कंक हैप्पीली. और रॉजर स्कंक के साथ बड़ी खुशी खुशी खेले. She could not digest the ending of the extended story where Roger Skunk's mother hit the wizard on the head and forced him to change Skunk's smell to the earlier false one. परंतु वो इस अंत को डाइजेस्ट नहीं कर पाई जो कि स्टोरी को आगे बढ़ाकर नया अंत बना दिया गया जहाँ पर रॉजर स्कंक की मदर ने जादूगर को पीटा उसके सर पर और उसे मजबूर किया कि वो स्कंक की पुरानी स्मेल को वापस ला दे. जो could not accept the mother's stubbornness by hitting the well-wisher of her son, Roger Skunk. जो उस माँ के उस अड़ियल स्वभाव को
स्वीकार नहीं कर पाई कि वो उसने रोजर स्कंक के वेल विशर को सर पर चोट मारी, जो इंसिस्टेड दैट हर फादर शुड टेल द सेम स्टोरी अगेन द नेक्स्ट डे विद चेंज्ड एंडिंग, जो ने ये जिद करी कि उसका फादर उसको फिर से वही कहानी एक बदले हुए अंत के साथ सुनाए। द विजर शुड नॉट हिट दैट अनरीजनेबल मम्मी ऑन द हेड एंड लीव रोजर स्कंक मीटिंग द प्लेजेंट स्मेल ऑफ रोजेस। जादूगर को जैसा कि जो चाहती थी कि जादूगर उस मदर को हिट करे उसके सर पर और रोजर स्कंक को अच्छी स्मेल उसकी ख़त्म ना करे। In the beautiful world of child's imagination, fairies and wizards are more real than reality itself. बच्चों की कल्पना की दुनिया के अंदर परियों और जादूगर ये वास्तविकता से भी ज़्यादा वास्तविक होते हैं। She could not digest the harsh realities of life. वो ज़िंदगी की कड़वी सच्चाइयों को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। She not like the unfeeling mother who hit the benefactor of her son. वो उस तरह की मदर के व्यवहार को एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि उसने उसके बेटे के लिए जिसने अच्छा किया वो उसी को जाकर पीटे। Most important question of this story: what is the moral issue that the story raises? जो कहानी के द्वारा उठाया गया, रेज किया गया मोरल इशू क्या है? The story examines moral issue dependent on different level of maturity. स्टोरी मैच्योरिटी के लेवल के अकॉर्डिंग अलग अलग मॉरल इश्यूज उठाती है। देयर इज़ ए शार्प कंट्रास्ट बिटवीन द अडल्ट्स पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ एंड द वर्ल्ड व्यू ऑफ ए लिटिल चाइल्ड। इस कहानी के अंदर एक बच्चे के दृष्टिकोण, ज़िंदगी के प्रति दृष्टिकोण को लेकर और एक अडल्ट के दृष्टिकोण को लेकर काफ़ी डिफरेंस दिखाया गया है। चिल्ड्रन represents innocence. बच्चे इनोसेंस दिखाते हैं। hatred and injustice have no place in their world. नफ़रत और अन्याय के लिए उनकी दुनिया में कोई जगह नहीं है। In the story, the baby skunk was able to make friends only after he smelled of roses. इस कहानी के अंदर वो skunk नाम का बच्चा तभी दोस्त बना सकता था जब वो उसमें से रोजेस की स्मेल आती हो। इन जोस पर्सपेक्टिव द हैप्पीनेस ऑफ बीइंग एबल टू मेक फ्रेंड्स सरपास्ड एनी अदर थिंग। जो के दृष्टिकोण के अंदर दोस्त बनाने की खुशी किसी और खुशी से कहीं बढ़कर थी। एज ए रिजल्ट शी इज़ अनेबल टू असेस द रीज़न वाई द मदर स्कंक प्रेशराइज्ड हर चाइल्ड टू गेट हिज ओरिजिनल फॉल बॉडी ऑडर रिस्टोर्ड। तो इस वजह से वो ये बात को नहीं एक्सेप्ट कर पाई कि क्यों उसकी मदर ने उसको मजबूर किया कि वो उसकी पुरानी स्मेल ही वापस रिस्टोर करवाए। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत जैक ट्राइड टू जस्टिफाई द skunk's mother and wanted Roger to listen to his mother even if it means smelling bad again. और इसके विपरीत जैक ये कोशिश करता है कि वो स्कंक की मदर को जस्टिफाई करे और ये चाहता था कि रोजर उसकी मदर की ही सुने, चाहे इसका मतलब उसकी बुरी स्मेल ही वापस आना क्यों ना हो। जैक, a typical father, wanted his daughter to believe that parents are always correct and they know what is best for their children. जैक एक टिपिकल फादर की तरह अपनी बेटी के लिए ये जानना चाहता था, बेटी को ये बताना चाहता था कि वो ये विश्वास करे कि पेरेंट्स हमेशा सही होते हैं और हमेशा अपने बच्चों के लिए बेस्ट जानते हैं और करते हैं। Thus the story raises the question of whether parents should always be followed blindly. तो इस तरह से ये कहानी ये क्वेश्चन उठाती है कि क्या पेरेंट्स को ब्लाइंडली फॉलो किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज जो वांट द स्टोरी टू एंड एंड व्हाई? दिस इज ऑल अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस स्टोरी।
जो किस तरह से चाहती है कि कहानी का अंत हो और क्यों। Jo was not convinced with the ending of the story and coaxed her father to retell the story the next day, giving the story a predetermined path that she had set. जो उस कहानी के अंत से सहमत नहीं होती और वो अपने फादर को फोर्स करने की कोशिश करती है कि वो कहानी उस तरीके से बताए जिस तरीके से उसने कहानी का अंत वो चाहती है। According to her, neither Roger Skunk nor the Wizard was wrong in the story. उसके अकॉर्डिंग ना तो रोजर स्कंक ना ही जादूगर गलत था, जो refuses to accept the end where Roger Skunk's mother hit the wizard and that too without being hit back. जो इस अंत को एक्सेप्ट नहीं कर पाती जहाँ पर उसे ये पता लगता है कि रोजर स्कंक की मदर ने जादूगर को हिट किया और जादूगर ने उसको वापस हिट नहीं किया। She wanted the story to end with wizard hitting back the mother skunk with his magic wand on her head. वो ऐसा चाहती है कि स्टोरी का अंत वहाँ पर हो कि विजर्ड ने उसकी मदर को दोबारा से हिट किया, स्कंक की मदर को एक मैजिक वॉन्ड से। Why does Jack insist that it was the wizard that was hit and not the mother? जैक इस बात पर क्यों अड़ जाता है, जिद करता है कि उसकी मदर ने जादूगर को हिट किया, ना कि जादूगर ने उसकी मदर को। जैक एज द टिपिकल पेरेंटल एटीट्यूड, जैक का एक पेरेंट्स वाला टिपिकल एक व्यवहार है। ही इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट द पेरेंट्स नो व्हाट इज़ बेस्ट फॉर द चिल्ड्रन। वो उसका ये विचार है कि पेरेंट्स हमेशा सही होते हैं, वो हमेशा अपने बच्चों के लिए सही करते हैं। He asserts the parental authority time and again to quieten Joe and stifle objections and amendments to the story of the foul-smelling skunk related by him. वो बार बार अपनी इस पेरेंट वाली अथॉरिटी का इस्तेमाल करता है और उसको चुप करवा देता है और उसकी ऑब्जेक्शंस को दबा देता है जो वो चाह रही होती है कि इस स्टोरी के अंदर इस तरह से अमेंडमेंट्स होने चाहिए। He defends the attitude of Roger Skunk's mother. वो रोजर स्कंक की मदर के एटीट्यूड को भी रक्षा करता है, उसको भी। She does not approve of the unnatural, unskunk-like smell that Roger has. उसको अननेचुरल और अनस्कंक वाली स्मेल अच्छी नहीं लगती जो रोजर के आ रही थी जादूगर के द्वारा चेंज कर दिए जाने के बाद। She calls the sweet smell of the roses an awful smell. वो गुलाब के फूलों की खुशबू को बुरी बदबू बताती है। Earlier the little skunk smelled the way a little skunk should. पहले वो एक skunk की तरह ही स्मेल कर रहा था। She wants the natural characteristic, the foul smell restored. इसलिए वो पुरानी skunk वाली स्मेल वापस, जो कि कुदरती स्मेल थी, उसको वो वापस चाहती है। She says that she knew what was right. वो कहती है कि उसको पता है वो ठीक क्या है। Secondly, the little skunk loved his mommy more than he loved all the other animals. और दूसरी बात ये कि skunk दूसरे जानवरों से ज़्यादा अपनी माँ को ज़्यादा प्यार करता है। That is why he took his mommy to the wizard. इसी वजह से वो अपनी मम्मी को जादूगर के पास ले जाता है। She hit the wizard and forced him to change the smell of roses to his earlier bad odor. और फिर उसने जाकर जादूगर को हिट किया और उसकी पुरानी स्मेल को वापस रिस्टोर करवा दिया। He insisted on his ending to emphasize the concern of the parents for children and their role in bringing them up on proper lines. उसने इस अंत पर जिद करी ये बात पर जोर देने के लिए कि पेरेंट्स की जो चिंता होती है अपने बच्चों के लिए और उनका जो रोल होता है उनको प्रॉपरली पालन पोषण करने के लिए वो हमेशा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स जैक फील कॉट इन एन अगली मिडिल पोजीशन?
किस वजह से जैक एक भद्दी सी मिडिल पोजीशन में फंसा हुआ अपने आप को पाता है। जैक फील्स दैट ही हैज़ बीन कॉट इन एन अगली मिडिल पोजीशन फिजिकली, इमोशनली एज वेल एज मेंटली। जैक ऐसा महसूस करता है कि वो फिजिकली, इमोशनली, मेंटली हर तरीके से एक बुरी सिचुएशन में फंसा हुआ है। The woodwork, a case of molding and rails and skirting boards all around them was half old, tan and half new ivory. जो लकड़ी का सामान था, वो केज की मोल्डिंग्स और जो फर्नीचर का सामान था, वो सब उसके इर्द गिर्द आधा पुराना बादामी कलर का था और आधा नया आइवरी का। He was conscious of his duties as a father and as a husband. वो अपनी फादर के नाते और एक हस्बैंड के नाते जो उसके कर्तव्य हैं उनके प्रति काफ़ी जागरूक है। लिटिल बॉबी was already asleep. His efforts to make Joe fall asleep proved quite fatiguing. जो उनका छोटा बच्चा है बॉबी, वो पहले से ही सो चुका और वो जो कोशिश कर रहा है कि जो सो जाए, वो उस एफर्ट्स में वो काफ़ी थक जाता है। She kept on interrupting him, asking for clarification, pointing errors and suggesting alternatives. वो उसको बार बार बीच में टोकती है, उसको उससे स्पष्टीकरण मांगती है और जो मिस्टेक्स वो स्टोरी बताते हुए करता है उनको पॉइंट करती है और विकल्प सजेस्ट करती है कि स्टोरी में ये नहीं, ऐसा होना चाहिए। जैक डिड नॉट लाइक दैट वीमेन शुड टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। जैक को ये बात पसंद नहीं है कि लेडीज़ जो भी बातें हैं उनको फॉर ग्रांटेड ले लें। ही लाइक देम टू बी अप्रीहेंसिव। वो चाहता है कि वो समझदारी दिखाएं। सो ही extended the story, though he was in haste to go downstairs and help his pregnant wife in a hard work of painting the woodwork. So इसी वजह से इस हैबिट को नापसंद करते हुए और उसमें बदलाव के लिए अपनी बेटी को सोचने के लिए मजबूर करने के लिए वो स्टोरी को बढ़ा देता है। हालांकि वो इस चीज़ के लिए जल्दी में भी है कि वो जल्दी से नीचे जाए और अपनी जो उसकी जो वाइफ प्रेग्नेंट है उसकी पेंटिंग के काम में हेल्प करे। रिजल्ट ऑफ द एक्सटेंशन टू द स्टोरी प्रूव्ड अनफ्रूटफुल एंड अनप्लेजेंट फॉर जो, जैक एंड क्लेयर। परंतु ये जो उसने एक्सटेंशन किया, स्टोरी को आगे बढ़ाया, उसका रिज़ल्ट उसके लिए, उसकी वाइफ के लिए और उसकी लड़की के लिए, किसी के लिए भी फ़ायदे में नहीं रहा बल्कि बुरा रहा। जो wanted him to change the ending of the story, जो चाहती थी कि वो स्टोरी को बदल दे। क्लेयर complained that he told a long story. क्लेयर ने ये शिकायत करी कि उसने लंबी कहानी सुनाई। जैक felt a weariness and did not want to speak with his wife or work with her or touch her. जैक भी इस बात से थकावट भी महसूस करता है और इवन अपनी पत्नी से बात भी नहीं करना चाहता और उसको टच भी नहीं करना चाहता। He was really caught in an ugly middle position as he could not wipe out the gap between the old and the young generation. वो वास्तव में अपने आप को एक स्ट्रेंज और अजीब सी सिचुएशन के अंदर फंसा हुआ पाता है और क्योंकि वो इस गैप का, पुरानी जनरेशन्स और नई जनरेशन्स के बीच के गैप को वो ख़त्म नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर स्टैंस रिगार्डिंग द टू एंडिंग्स टू द रोजर स्कंक स्टोरी? रोजर स्कंक की कहानी की दो एंडिंग्स के बारे में आपकी सोच क्या है? आंसर, considering the tender age of Joe, both the endings seem a little irrational. जो की एज के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो दोनों ही एंडिंग्स अतर्कसंगत महसूस होती हैं, इर्रेशनल महसूस होती हैं। इट इज़ सर्टन दैट शी विल बी लर्निंग फ्रॉम वट एवर शी हियर्स एंड विजुअलाइजेस एट दिस एज। ये बात स्पष्ट है कि वो जो भी उस एज में देखेगी, जो भी उस एज में सुनेगी, उसी से वो सीखेगी। If the story ends according to Jack, Joe will never be able to question anything she considers wrong in life, since this ending stresses that elders are always
right in whatever they do. अगर स्टोरी जैक के अकॉर्डिंग एंड होती है, जो कभी भी क्वेश्चन करने का मौका नहीं पाएगी, जो भी कोई अगर वो ये सोचती है कि ज़िंदगी के अंदर कि एल्डर्स हमेशा जो भी करेंगे वो सही करेंगे, क्योंकि ये एंडिंग इसी बात पर ही जोर देती है कि एल्डर्स हमेशा सही होते हैं। तो अगर इस एंडिंग को अगर देखें तो जो इस एंडिंग को अगर एक्सेप्ट करें तो जो कभी भी अपनी लाइफ के अंदर जो कुछ भी उसको गलत लगेगा उसके ऊपर कभी भी क्वेश्चन नहीं उठाएगी। इन एडिशन द स्टोरी शोज द स्कंक्स मॉम हिटिंग द विजर्ड फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज। और दूसरी बात, स्टोरी के अंदर ये देखने को मिलता है कि स्कंक की मदर विजर्ड को, जादूगर को हिट करती है और बेशक उसका कोई फॉल्ट नहीं है। द विजर्ड हैड ओनली डन व्हाट ही वाज आस्क्ड टू। जादूगर ने केवल वही किया था जो उसे कहा गया था। दिस मे स्कैर द 4-year-old जो एज इट टीचेस दैट मदर बीइंग एल्डर्स हैव द राइट टू एवरीवन इवन इफ दे आर नॉट एट फॉल्ट। तो ये बात जो को डराएगी, भयभीत करेगी, क्योंकि ये बात इस बात के ऊपर जोर देती है कि मदर्स, क्योंकि वो बड़े हैं, उनको ये राइट है कि वो किसी को भी पीटें, बेशक उसका फॉल्ट है या नहीं। ऑन द कंट्री, if the story ends as you wanted it to, it will stop her from believing in and respecting her elders. और दूसरी तरफ यदि स्टोरी उस तरीके से ख़त्म करी जाए जिस तरह से जो चाहती है, तो ये जो को ये विश्वास, जो को इस बात के लिए मजबूर करेगी कि वो एल्डर्स में ना तो वो विश्वास करे और ना ही उनकी रिस्पेक्ट करे। शी मे इवन स्टार्ट बिलीविंग दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग इन हिटिंग एल्डर्स। और दूसरी बात, वो इस बात में भी विश्वास करना शुरू कर देगी, अगर जैसा कि अगर जो की तरह से एंडिंग की जाए, तो क्योंकि जो ये कह रही थी कि जादूगर को मदर को पीटना चाहिए, तो अगर इस तरह की एंडिंग कर दी जाए और इस तरह की कहानी जो को सुना दी जाए, तो वो ये विश्वास करना भी शुरू कर लेगी कि अगर बड़ों को मारा जाए, पीटा जाए, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। अ बैलेंस व्यू में बी गिवन इन एन एप्ट एंडिंग वेयर द मॉमी ईदर डज नॉट हिट द विजर्ड एट ऑल और रियलाइजेस अ मिस्टेक। एक बैलेंस अंत कहानी का होना चाहिए जहाँ पर मदर उसको पीटती भी नहीं और अपनी गलती को भी महसूस कर लेती है। नेक्स्ट वन, वाई इज द अडल्ट पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ चाइल्ड। जो एक अडल्ट का नज़रिया है वो बच्चों के नज़रिए से किस तरह से डिफरेंट होता है ज़िंदगी को लेकर। A child's speech and line of thought, his action and reactions are natural and not guided by any outward influence. बच्चे की स्पीच, सोचने की एक तरीका, उसके काम और उसकी प्रतिक्रियाएं, ये सब कुदरती होती हैं और किसी भी बाहर के प्रभाव से गाइड नहीं की गई होती। He speaks from his heart in accordance with what is ethically right in his perspective. वो बोलते हैं, वो अपने दिल से बोलते हैं और उस अपने उनके खुद के जो मॉरल होते हैं उनके अकॉर्डिंग बोलते हैं, जो कि उनके दृष्टिकोण से सही होता है। ऑन द अदर हैंड एन अडल्ट हैज़ मैनी थिंग्स टू कंसिडर बिफोर स्पीकिंग और रिएक्टिंग। और दूसरी तरफ एक अडल्ट को बहुत सी चीज़ें कोई भी बात बोलने से पहले और कुछ करने से पहले सोचनी पड़ती हैं। दस द इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी गवर्न्स एंड डोमिनेट्स हिज थॉट। इस तरह से जो समाज का प्रभाव है वो अडल्ट के व्यू पॉइंट्स को, विचारों को प्रभावित करता है। इन दिस चैप्टर जो स्पीक्स व्हाट शी कंसिडर्स करेक्ट। इस चैप्टर के अंदर जो वो बोलती है जो उसको सही लगता है। बट जैक एन अडल्ट कॉट इन अ डायलेमा
kept thinking on the consequences of accepting his daughter's ending to the story and what the society has made him learn over time. परंतु जैक एक दुविधा में फंसा हुआ एक अडल्ट व्यक्ति, वो बार बार ये सोचता रहता है कि इसके प्रभाव क्या होंगे अगर वो अपनी बेटी की अकॉर्डिंग स्टोरी की एंडिंग को एक्सेप्ट करता है, और सोसाइटी ने उसको सीखने के लिए क्या दिया है. द चेंजिंग ट्रेंड्स, द ग्रोइंग इंडिविजुअलिटी, द women's liberation from male domination and decaying human values all refer to an adult's world. बदलते हुए ट्रेंड, इंडिविजुअलिटी का बढ़ते रहना और औरतों की आज़ादी मेल के डोमिनेंस से और इंसानी वैल्यूज़ का गिरते रहना, ये सारा अडल्ट के वर्ल्ड का, अडल्ट के दृष्टिकोण का वर्ल्ड है. However, a child is ignorant of all this and judges the world around with his her own perspective. जबकि एक बच्चा इन सारी चीज़ों से अनजान होता है और वो दुनिया को केवल अपने ही दृष्टिकोण से जज करता है. So students, these were the questions and answers of the lesson Should Wizard Hit Mommy? I wish you all to understand this. If you feel any difficulty, listen the recording again and comment me in the comment box. I'll answer your queries. Thank you.